सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सनातन धर्म से और इस्लाम से कितना घनिष्ठ संबंध है। कुरान की पहली सूरा जो है वह गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र से ही कुरान प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ ये हो गया कि उस प्राण स्वरूप तेजस्वी दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। इसी गायत्री मंत्र से जो है वो कुरान का प्रारंभ हुआ है और उसका पहला सूरा जो है वो सूरतुल फरतीती 5 है। लिखा गया है कि अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत दयावान और बेहद मेहरबान है। हर तरफ की तारीफ अल्लाह के लिए है जो संसार का पालनहार है, निहायत दयावान और बेहद मेहरबान है, अंतिम दया का मालिक है। हे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुमसे मदद चाहते हैं कि तुम मुझे सच्चे मार्ग पर सीधी रास्ते पर ले चलो। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी इबादत की गई है। किससे? उसकी पहले तारीफ़ की जाती है अल्लाह की, हर तरह की तारीफ़ की जाती है और इसमें भी गायत्री मंत्र में भी हर तरह की तारीफ़ जो है वह परमात्मा के लिए की जाती है कि प्राण स्वरूप तेजस्वी दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ पापनाशक देव स्वरूप, यह भी ईश्वर की इबादत इसमें भी की गई है। तो पहले परमात्मा की इबादत की जाती है, प्रार्थना किया जाता है, उसके बाद से उससे कुछ मांगा जाता है। उसी तरह से उसमें भी पहले जो है हर तरफ की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। तुम अंतिम दया का मालिक हो, तुम दयावान बेहद मेहरबान हो, हम तुम्हारी तारीफ़ करते हैं और तुमसे मदद चाहते हैं। कौन सी मदद चाहते हैं? हम यही मदद चाहते हैं कि तुम मुझको सीधी मार्गों पर ले चलो। और गायत्री मंत्र में भी यही लिखा गया है, हे परमात्मा, तुमको हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं, तुम मुझे सन्मार्ग पर प्रेरित करो। आप सोच सकते हैं दोनों को देख करके कि दोनों में क्या है। दोनों में ये है कि ईश्वर की इबादत की जाती है कि तुम हमको सच्चे मार्ग पर ले चलो। इस तरह से सनातन धर्म और इस्लाम में बहुत घनिष्ठ संबंध है। इस्लाम की उत्पत्ति जो है सनातन धर्म से ही हुआ है, अर्थात ये माना जाए कि इस्लाम जो है सनातन धर्म का ही एक, इस्लाम का पूर्वज जो है सनातन धर्म ही है। कुरान में देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम का दिन ही तुम्हारा दिन है। अब हज़रत इब्राहिम कौन थे उसके बारे में लिखा गया है कि जब हज़रत इब्राहिम थे तो न यहूदी धर्म था न ईसाई धर्म था, उसके पहले का जो धर्म सनातन धर्म था उसी को मानने वाले थे। काबा में उनकी जो है 360 मूर्तियाँ थी, वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग था जिसकी पूजा की जाती थी। और कब से की जाती थी? जब से हज़रत इब्राहिम हुए और उससे 1500 वर्ष पहले तक मूर्तियों की पूजा होती थी, जब तक इस्लाम आया नहीं था। और जब इस्लाम नाजिर हो गया तो उस समय इस्लाम नाजिर हो गया तो उन्होंने सनातन धर्म के सारे प्रक्रिया को जो हज़रत इब्राहिम के समय से मनाया जाता था, जैसे बकरीद है, ईद है, ये क्या कहते हैं, जमजम का पानी है, सफ़ा मरवा पर चक्कर लगाना, ये सब जो है इस समय लोग हज करने जाते हैं तो उसको करते हैं। इस तरह देखा जाए तो इस्लाम जो है वो सनातन इस्लाम है। इसका मतलब ये हो गया कि वो सनातन धर्म को मानता है, लेकिन उसके रिवाज जो हैं वह पूजा पद्धति केवल बदल गई है और कुछ नहीं बदला है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस्लाम जो है सनातन धर्म का ही एक प्रारूप है। उसका मंगलाचरण ही से शुरू होता है सनातन धर्म से और उसका अंत भी उसी सनातन धर्म से है। इसलिए गीता रामायण पुराण और वेदों के मंत्र भी इसमें हैं, जिसको हम आगे बताएंगे। ये पहला पारा है, पहला सूरा है।
पहला सूरा है और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र से प्रारंभ हुआ है। इस तरह से सनातन धर्म इस्लाम ही सनातन धर्म का एक हिस्सा है। इन शब्दों के साथ जय श्री राम, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और जब इस तरह के आप आयत के बारे में जानना चाहेंगे तो हम आपको जो है हर सूचना देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।